प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी सी दुनिया में। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, नए साल को मस्ती से मना रहे होंगे। और सामने ही आ गया है लोहड़ी पर्व। तो इस पर्व को मनाने के लिए आइए चलिए बनाते हैं हम गुड़ और तिल का पेड़ा। तो यहाँ थाली पर मैंने सभी सामग्री इकट्ठा कर ली है और आपको एक एक करके बताते चलती हूँ कि मैंने कितना कितना मेजरमेंट में ये सभी चीजें ली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है सफेद तिल, जो कि 250 ग्राम है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, जो कि अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ये है 75 ml। यानी 1/3 कप है। देखिए ये इतना गुड़ है जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप किया है। इसी के साथ हम लेंगे शुगर, जो कि 60 ml है। ये देखिए, और साथ ही हमें चाहिए 1 चम्मच घी, इलायची पाउडर और पानी, जो कि हमें 1/4 भाग लगेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा लिया है पैन। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे गुड़, जो कि हमने चॉप किया था। इसी के साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है चीनी। तो सर्दियों के मौसम में गुड़ और तिल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी तासीर होती है गर्म। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3/4 भाग पानी इसमें डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम हम ऑन कर लेंगे और इसको हम मेल्ट करेंगे और लगातार हम चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। देखिए अभी गुड़ है धीरे धीरे गलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम इसे 15 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। तो हमें लगातार इसको चलाते रहना है सिरप को। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो गुड़ हमारा जो है नीचे से पक जाएगा और ये काला हो जाएगा। तो इसीलिए हम गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए अभी गुड़ जो है पानी पानी सा लग रहा है। तो देखिए गुड़ को पकते हुए 15 मिनट हो गए और ये जो इसका सिरप है ये गाढ़ा भी हो चला है। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे कटोरी और उसमें डालेंगे कुछ बूंदे इस सिरप की। तो अब इसको हम हाथों की मदद से बॉल बना के देखेंगे। देखिए ये हार्ड से भी हो गई और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो एक बॉल का शेप ले लेंगे। देखिए अच्छी तरह से बॉल बन गया, यानी हमारा सिरप अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो ये सिरप है ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया। उसी वक्त हम इसमें घी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया इसके साथ। तो अब हम करेंगे गैस की फ्लेम ऑन और 1-2 मिनट के लिए घी के साथ हम इसे और पकाएंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ घी मिलाते हुए हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो ये हमारा ये स्मूथ सा सिरप बन जाएगा। देखिए चॉकलेट सिरप की जैसे बन गया है ये देखिए घी डालते ही इस तरह से चॉकलेट सिरप जैसे बन जाएगा। दूसरी तरफ हम ले लेंगे थाली, इसमें हम लगाएंगे घी। अच्छी तरह से हम इसे ग्रीसिंग कर लेंगे। दोस्तों तिल और गुड़ की जो तासीर होती है ये होती है गरम, इसीलिए सर्दी में इन दोनों ही चीज़ों को खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बातें करते करते कर लिया है प्लेट को ग्रीसिंग। अब जो हमारा सिरप है अच्छी तरह से 2 मिनट पक चुका है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे।
अब हम चम्मच की मदद से इसे ठंडा करेंगे। तो इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे और इस सिरप को हम ठंडा करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा। अब कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहेंगे। फिर जब ये सिरप ठंडा हो जाए, जो आप हाथ टच करके इसे पकड़ने लायक हो जाएगा, तो आप इसको जो है इसी तरह से घुमाते रहिएगा, बार बार पलटते रहिएगा और एक डो की शेप लेने शुरू कर देगा। ये देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है ये। तो अब हम हाथों की मदद से इसे डो की शेप देंगे। तो देखिए हम इसे जितना मसल के गूंथेंगे ये डो की शेप लेना शुरू कर देगा। तो देखिए मैंने इसको लगभग 10-15 मिनट तक जो है इसको, तो हमने ये अच्छी तरह से गूंथ लिया है। तो हम इसे जितना ज़्यादा गूंथेंगे ये उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब ये हमारा जो डो है एकदम सॉफ्ट शाइनी सा डो बन के तैयार हो गया है और आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, ये बिल्कुल मावा जैसे आपको स्वाद लगेगा। तो आइए चलते हैं आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है पैन। पैन में हम डालेंगे तिल और तिल को हम करेंगे ड्राई रोस्ट। और साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा कि हम तिल को जो है लो फ्लेम में ही ड्राई रोस्ट करेंगे। जब तिल में से हमें क्रैकल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम ऑफ करके, तो देखिए हमारे जो तिल है कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है, क्रैकल की आवाज़ आने लगी। अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम ऑफ और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे बाउल में, नहीं तो हमारे जो तिल हैं पैन में जल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे तिल जो हो गए ठंडे, अब हम इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो हम इसको दरदरा सा पीसेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने तिल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए हमें इस तरह से दरदरा रखना है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और इसी के साथ जो हमने गुड़ का डो बनाया था अब इसमें ऐड कर देंगे और दोनों ही चीज़ों को हम मसल करके एक साथ मिक्स करेंगे। हमें ये दोनों ही चीज़ें जो है अच्छी तरह से मिक्स करनी है। तो देखिए मैंने दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम डालेंगे 1 चम्मच घी ताकि इसमें जो अच्छी तरह से है बाइंडिंग आ जाए। तो देखिए घी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम आटा जो है इसको ऐसे लेंगे और देखेंगे, ये देखिए अच्छी तरह से जो है ये बाइंड हो जा रहा है, यानी इसमें अच्छी तरह से हमने मोइन डाला है। अब हम इसको पेड़े की शेप देंगे। तो हम 1-1 चम्मच जो टीस्पून होता है उतना हम लेंगे मसाला और इसको पेड़े की शेप देंगे। तो पहले हम छोटी सी बॉल बनाएंगे, फिर हम उसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखिए तो हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर लिया है डो। अब इसको हल्के हाथों से हम इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैं सभी पेड़े तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए आप चाहे तो इसकी जगह कुकी कटर का भी यूज कर सकते हैं अलग अलग शेप देने के लिए। तो देखिए हमने इस तरीके से जो है सभी पेड़े तैयार कर लिए हैं। गुड़ और जो तिल है दोनों की तासीर होती है गर्म, इसलिए सर्दियों में इनको खूब खाया जाता है। और लोहड़ी के पर्व पर इसलिए खाया जाता है क्योंकि जो फसलों की कटाई होती है तो इसी की खुशी में इन दोनों ही चीज़ों का सेवन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है प्लेट में सर्व सभी पेड़ों को, और गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने ऊपर से रख दिए हैं तिल। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इस तरह की रेसिपीज पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई और स्वाद में आपको कैसे लगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोज़ की फ्रेश पेटल्स लगा दी हैं। इन रोज़ पेटल से आ रही है बहुत ही अच्छी खुशबू।
तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लज्जेदार लग रही है और खाने में आप देखिएगा मावा को भी पीछे छोड़ देगी। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम सॉफ्ट सी बनकर तैयार हुई है, कोई बता ही नहीं सकेगा कि ये बिना मावा की है। ये देखिए। तो दोस्तों चैनल के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।